हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की बेटा 8th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो कार्यपत्रक है वो है 19, जो आप बेटा लिख लें, और हमारा 19 है। और जो हमारी डेट है वो है 1 दिसंबर 2020। ठीक है, इसमें आज क्या है, न्यू चैप्टर हमारा शुरू हुआ है, वो है जहाँ पहिया है। क्या है? जहाँ पहिया है। जैसे आप क्या देखा, ये क्या आपका पहिया है वो शुरू हुआ है। हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? पड्डुकोट्टई जो तमिलनाडु में है, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बातें हैं ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पड्डुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाएं के लिए ये अब आम बात है। क्या है ये? क्या है? अब आम बात हो गई है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने जिनमें वो जकड़ी हुई है, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीका अजीबोगरीब भी होता है। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि एक सामाजिक आंदोलन क्या है, साइकिल के से उन्होंने क्या है चलाया है, लेकिन क्या है वो अपनी जो उनको जंजीरें हैं उनको क्या है उन्होंने तोड़ने के लिए कोई ना कोई क्या है उन्होंने क्या है रास्ता निकाला ही है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक पड्डुकोट्टई जो क्या है तमिलनाडु में है वो है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में क्या है साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। इनमें क्या आपके मीनिंग भी दे रखे हैं। ठीक है, ये क्या है आपके मीनिंग है। सर्वाधिक माने क्या था? सबसे अधिक नव साक्षर मतलब नए पढ़े लिखे। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। जैसे कि 1/4 में से अगर कोई 100 है प्रतिशत, तो उसमें जो है 1/4 क्या है उन्होंने क्या है साइकिल चलाना सीख लिया है। इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताओं जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। नया कौशल कौन सा है उनका? जिन्होंने क्या है साइकिल चलानी सीखी है, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, मतलब जहाँ पे क्या है इनको साइकिल चलाना सिखाया जाता है। ग्रामीण पड्डुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये क्या है जाती हुई क्या है महिलाएं आपको दिखाई दे जाएगी जब भी आप कभी वहाँ पे जाएंगे तो। जमील बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फफ्तियाँ मतलब क्या? चुभने वाली बातें जो क्या पीछे पीछे लोग करते रहते हैं वो क्या, लेकिन उन्होंने क्या अपनी स्वाधीनता को बरकरार रखने के लिए सब हम क्या है अपने आत्मनिर्भर हैं, अपना काम हम स्वयं कर सकते हैं, हमें क्या है बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे या बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है उन्होंने साइकिल को चुना। ठीक है, और उससे क्या है वो अपना जो कुछ सामान, अगर वो कुछ काम भी करती है तो उस पर भी क्या है वो लेके जा सकती हैं और अपने सामान को भी वो बेच सकती हैं। तो उन्होंने क्या है अपनी साइकिल के द्वारा क्या है उन्होंने जन आंदोलन की शुरुआत करी और इस पर क्या है उन्होंने विजय प्राप्त करी। ठीक है बच्चे, तो ये हमने अपना ये पार्ट का जो हमें थोड़ा सा दिया है हमने उसको पढ़ लिया। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आंसर बच्चे आपके हमने लिखे हुए हैं सारे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि आपके विचार से सामाजिक जो है आंदोलन किसे कहते हैं। तो यह क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, कि जब जनता समाज से संबंधित किसी मुद्दे पर परिवर्तन की या किसी चीज को बहाल करने की मांग करती है तो उसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं। क्या कि जब जनता जो है किसी मुद्दे पर जो उनको पसंद नहीं आता उनको उसमें या परिवर्तन लाती है या किसी चीज़ को बहाल करने की मांग करती है तो क्या है उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सामाजिक आंदोलन के मुद्दे समाज के लोगों से ही जुड़े होते हैं, जैसे सती प्रथा हो गई, दहेज प्रथा हो गई, जाति प्रथा, असमानता, लिंग, ये कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा क्या है, इसे हम क्या है सामाजिक आंदोलन बोलते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उन जंजीरों को तोड़ना का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। जो हमने ये हमारी जो लाइन है कि आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर क्या है इशारा करता है। यह आपका सेकंड क्वेश्चन है कि लेखक ने जंजीरों द्वारा उन समस्याओं की ओर इशारा किया है जिसमें महिलाएं पुरुषों द्वारा जो क्या है थोपे गए दायरों के अंतर्गत रोजमर्रा घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश होती हैं। क्या है वो, क्या है वही जिंदगी जीती हैं और वो क्या है अपनी चार दीवारी से आगे नहीं निकल पाती। महिलाएं इस पुरुष प्रधान जो समाज में क्या स्वतंत्र रूप से क्या है निर्णय भी नहीं ले पाती। तो ये क्या है उस लाइन का क्या है आपका
मतलब है। अब हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा कि पड्डुकोट्टई स्थान का वर्णन इस क्यों किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है ये भी हमारा क्या है, हमें लिख रखा है कि पड्डुकोट्टई स्थान का वर्णन वहाँ की आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए किया गया। क्या है, वहाँ की जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं उनके लिए किया गया है। महिलाओं ने अपनी आज़ादी और समानता के अधिकार के लिए साइकिल आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए ही क्या है उस स्थान का क्या है, आपके जो पाठ है उसमें क्या है वर्णन किया गया है। वर्णन क्यों किया जाता है, ताकि वहाँ पे कुछ होता है, अच्छा होता है, तभी तो इस किसी स्थान का क्या है वर्णन किया जाता है। इसलिए ही क्या है वहाँ के स्थान का वर्णन क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ की क्या है महिलाएं क्या आत्मनिर्भर हो गई। ठीक है, उन्होंने अपनी आज़ादी और समानता के लिए साइकिल आंदोलन का क्या है शुरुआत की, उनका सहारा लिया। अब हम आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि साइकिल चलाने से जमील बीवी और पड्डुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों हुआ, क्योंकि अब वो अपने काम खुद पर कर पाएँ। क्या है, उनको अपने काम के लिए वो दूसरों पर निर्भर नहीं थी, वो आत्मनिर्भर हो गई, वो अपने सामान को बेचने अधिक दूरी पर जा सकी और अपनी आय में क्या है वृद्धि हो गई। आप एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि इनसे क्या है उनका क्या है समय बचा और वो क्या है उनको जो है बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। आप ये लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब क्या गतिविधि, साइकिल चलाने के फ़ायदे क्या होते हैं। पहले बच्चों ये आप अपने आप लिखें तो अच्छी बात होगी, लेकिन हम आपके लिख के लाए हैं कि एक तो साइकिल चलाने से क्या है प्रदूषण नहीं करती। कौन, साइकिल। इससे क्या है मांसपेशियां जो हमारी होती है मजबूत होती है, ये वजन जो घटाने में भी कारगर है। अगर आपको वजन घटाना है तो क्या है आप साइकिल का सहारा लीजिए। शरीर क्या है इससे स्वस्थ होता है। ये हमने लिखे हैं, आप इसके अलावा भी जो आपको अच्छे लगते हैं आपको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी 8th क्लास की आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट है। बच्चों अच्छी लगी तो आपको पता ही है कि लाइक का बटन दबाना है आपको, और आई होप, मुझे आशा है कि आपको अच्छी ही लगी होगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है बच्चों, और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा ताकि हम जो डालें वो आप पे पास एकदम झट से चुटकी बजाते ही पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो अब मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।